साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर और उनके परिजन की सांसें अब अटकी हुई हैं। 15 दिनों से उनके टनल से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है और इनमें बिहार के 5 और झारखंड के 15 मजदूर शामिल हैं। इधर इस मामले पर सियासत भी भरपूर हो रही है। इस बीच जनसुराज यात्रा के सूत्रधार बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार के मजदूरों के टनल में फंसे होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई भी गंभीर हादसा हो, उसमें बिहार के लोगों की जान जरूर जाती है। उन्होंने इसी के जरिए गरीबी के चलते बिहार से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन और दूसरे राज्य में छोटे मोटे काम की मजदूरी के यहाँ पर मद्देनजर आपको बता दें कि ये वार किया है। और उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में पेट और बच्चों को पालने की मजबूरी में खतरनाक काम करने से भी नहीं चूकते। पीके ने यह भी कहा कि इन दुर्घटनाओं के बाद भी राज्य के नेताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे समाज को बांटने और वोट बटोरने में जुटे रहते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। और पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि कुछ सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है? 41 लोगों के टनल में फंसे होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये सवाल लगातार उठ रही है। आखिर हर हादसे में क्यों बिहार के लोग ही इसमें फंसते हुए नजर आते हैं? दूसरे राज्यों के लिए पलायन आखिर कब यहाँ पर बिहार में रुकेगा? छोटे छोटे काम करने की भी आखिर क्या यहाँ पर मजबूरी क्या है? पलायन रोकने पर कब फोकस किया जाएगा? सरकार इसको लेकर कब गंभीर होगी? और सियासत से दूर हटकर कब इस पर एक गंभीर चर्चा इस पर की जाएगी, इस पर सोच विचार किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। तो इस पूरे हादसे को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और हम भी लगातार जी मीडिया भी ये तमाम सवाल यहाँ पर पूछता है सरकार से। दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में, सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है, वो बिहार का आदमी बेचारा, गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। और ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों की जिंदगी, 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। यहां अभी भी ये समाज को बांटने में और अपने वोट को बटोरने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में टनल में बिहारी मजदूरों के फंसने को लेकर प्रशांत किशोर के बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी जहां पीके की बातों का समर्थन करती नजर आ रही है, वहीं सत्ताधारी दल जो है वो हमलावर है। प्रशांत जी, आप ही नहीं सरकार कई बार इस सरकारों को बनाने में लगे, तो पहले तो आप अपनी जिम्मेवारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और 25 साल में नीतीश जी, लालू जी के समय में, चाहे हम लोग भी सरकार में रहे हों, शुरू के 5 साल जरूर कालखंड ऐसा था जब बिहार में लोग वापसी की सोचते थे। बाद के कालखंड में नीतीश कुमार की जो तानाशाही रवैया रहा और सत्ता में केवल एकाएकी सोच रही, उसके कारण बिहार में निवेश और बिहार में रोजगार के अवसर फिर से कम गए। मैं तो ये मानूंगा कि आज बिहार के बदलाव की परिस्थिति आ गई है। और खास करके लालू जी के परिवार ने तो कभी भी, बाकी सब चीज़ों पे राजनीति करते हैं, लेकिन ये कभी चिंता नहीं करते कि आखिर बिहार में पलायन कैसे रुके। ये बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, फिर से पलायन का एक माहौल बना है। पिछले 4-5 सालों में आप कह सकते हैं कि जो रुका था बीच के कालखंड में, फिर से वो बढ़ रहा है। दुर्घटना है तो सेना के जवान भी तो बिहार के रहते हैं, तो क्या उनको नौकरी में नहीं जाना चाहिए? अभी बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के बच्चे यहाँ अभ्यर्थी आए, सफल अभ्यर्थी हुए, तो उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है। हम माननीय प्रशांत किशोर जी को देश का संविधान का पहले मूल प्रस्तावना को ठीक से बार बार पढ़ करके राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
शांत किशोर को हम जानते नहीं कि हैं कौन। रही बात मजदूरों की फैक्ट्री की, तो हर बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको ईश्वर से कामना करनी चाहिए कि जो टनल में फंसे हुए हैं दिवाली के दिन से ही वो सही सलामत सुरक्षित वापस आए, अपने परिवार के साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। कहाँ मजदूर नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बिहार में ही मजदूरों की फैक्ट्री है, ये कहना बिल्कुल गलत है। हर राज्य में गरीब अमीर है, हर राज्य में मजदूर है। 41 लोग फंसे हैं, मात्र 5 लोग बिहार के हैं, बाद बाकी तो किसी न किसी राज्य के ही हैं। तो ये कहना बिल्कुल निराधार है और वो राजनीतिक से प्रेरित बयान है उनका। उत्तराखंड के टनल में जो बिहार के मजदूर फंसे हैं, उनकी चिंता नीतीश तेजस्वी की सरकार को है। बिहार सरकार लगातार अपने पूरे देश विदेश में रहने वाले बिहारियों की चिंता कर रही है, लेकिन जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं वो बिहार के लोगों का अपमान करने का काम करते हैं। उनको बिहार के मजदूरों की चिंता नहीं है, उनको अपनी सियासत करनी है और इस तरह के बयान देकर चर्चाओं में, मीडियाओं में बने रहना है। यही काम उनका है। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, देखिए, प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं मजदूरों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सही है कि बिहार में नौकरी नहीं है, तभी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, और इस पर सरकार को फोकस भी करना चाहिए। और अब देखिए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्ताधारी दल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। राजनीति अपने चरम पर है। देखिए, नौकरी तो है, लेकिन ये नौकरी नहीं, ये जो मजदूर है ये एक बड़ा तबका है। और ख़ास तौर पे जो लेबर फोर्स है बिहार में, जो जनसंख्या है करीब 14 करोड़ की आबादी और दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है इस तरीके से आप देखें तो ऐसे में अब ये है कि जो लोग हैं यहाँ पे, अगर ये बात सही है कि अगर रोजगार यहाँ पे मिले तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिन्हें बेहतर ऑप्शन मिलते हैं या फिर पैसे को लेकर लोग बेहतर कैरियर ऑप्शन को लेकर लोग पलायन करते हैं और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खेतों में काम करते हैं, या आप देख लें कि देश भर के कहीं भी किसी इंडस्ट्री में हो, किसी क्षेत्र में हो, हर जगह बिहार के लोग, चाहे वो तकनीकी तौर पे हो, स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, उनकी संख्या अच्छी खासी तादाद में रहती है। देखिए, एक अच्छा पक्ष ये है कि बिहार में सड़कों की जाल बिछी है, आधारभूत संरचना बेहतर हुई है, लेकिन शोचनीय पक्ष ये है कि इससे जो एक व्यावसायिक उस पर जो आवागमन होना चाहिए था, लोग आ रहे जा रहे गांव में, घर में, लेकिन एक गांव का उत्पाद दूसरे गांव में, उन सड़कों पर जो व्यावसायिक वाहन है उनकी अगर फ्लो जो है, उनके परिवहन जो है अगर होते तो ये और ज़्यादा बेहतर होता और इस तरह के आधारभूत संरचना का बेहतर लाभ राजस्व के तौर पर और आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने को लेकर देखने को मिलता, जो कि उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए थी। सवाल है कि इतने बड़े जो आधारभूत संरचना है तो उसका रिटर्न जो है सरकार को या आम जनता को किस तौर पे मिलना चाहिए, तो ये सोचने की बात है। छोटे छोटे रोजगार धंधे हैं या फिर तमाम जो इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन गांव में अगर लघु और कुटीर उद्योग ही अगर उसको गति मिलती है तो उनके जो सामान है उनको एक बेहतर बाजार मिलेगा। सड़क है, लेकिन उस तरीके से धंधा जो है वो फल फूल नहीं पाए हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं, ये वाजिब है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो भी लंबे समय तक सत्ता में यहाँ पे सहभागी रहे हैं। ये सबका दायित्व बनता है और सरकार की जवाबदेही तो है ही है। सरकार ये करे कि हम नौकरी दे रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, यहाँ के भी लोग, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, देश में कहीं भी या फिर विदेशों में भी लोग आ जा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने यहाँ के संसाधन का बेहतर उपयोग अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में लगेगी तो जाहिर तौर पे उसके परिणाम जो है बेहद सकारात्मक होंगे और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो सवाल तो ये है ही जो वाजिब सवाल है। अब इस सवाल को लेकर किस तरीके से सरकार जो है, हालांकि छोटी छोटी बातें या एमएसएमई और तमाम बातें केंद्र की भी इनिशिएटिव है, राज्य सरकार भी है, लेकिन जो संजाल है सड़कों का या जिस तरीके से सरकार दावेदारी कर रही है उद्यम को, बर्डनेस को लेकर, उसमें जो ये जो लेबर फोर्स है जो दूसरे जगह पे पलायन करते हैं, इनका भी सहयोग अगर यहाँ पे हो तो निश्चित तौर पे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी और आम जन के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। तो इस तरीके से सवाल खड़ा किए हैं और राज्य सरकार अपने स्तर से, जो सरकार में गठबंधन राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने स्तर से उस अनुसार जवाब भी दे रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रजनीश, ये तो बात है ही, और जिस तरह से पलायन वहां पर हो रहा है, मजदूरों का पलायन यहां पर किया जा रहा है, सरकार इसको लेकर कितना गंभीर है, और अगर गंभीर नहीं है तो आखिर कब इस पर फोकस करेगी सरकार? ये एक अहम सवाल यहां पर बार बार उठता है। देखिए, पलायन की तो एक तस्वीर ये भी है जो अभी देखने को मिली और हर साल देखने को मिलती है कि जब छठ के समय में अतिरिक्त चाहे कितने भी दर्जन ट्रेन चला ले, लेकिन वो जो संख्या है लोगों की आने जाने को लेकर वो सुविधा सहूलियत नहीं हो पाती है। तो आप समझिए कि किस बड़ी तादाद में लोग यहाँ के दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों में या बेहतर ऑप्शन को लेकर वो काम करते हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर मजदूरी की बात हो या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में देख ले, तो इससे समझा जा सकता है, ये सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अब सवाल वही है कि आखिर ये जो लेबर फोर्स है एक बहुत बड़ा संसाधन है राज्य सरकार का, जो दूसरे जगहों पे वहाँ के विकास कार्यों में अगर अपने हाथ बटा रहे हैं, अगर वो हाथ उसके कुछ फीसदी ही अगर यहाँ के लिए अगर उस तरीके से सकारात्मक भूमिका हो उनकी, और छोटे छोटे उद्योग धंधों में अगर उनको रोजगार मिले, तो हर किसी के लिए बेहतर होगा, राज्य के राजस्व के लिए भी, आर्थिक गतिविधियों की तेजी को लेकर भी, और जीवन स्तर को भी बेहतर करने को लेकर इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और कई सारे आधारभूत काम हुए हैं यहाँ पे, लेकिन उसका जो रिटर्न जिस अनुपात में होना चाहिए था उसकी कमी है। तो ये अगर लेबर फोर्स को यहाँ पे अगर उपयुक्त काम मिलते हैं तो जाहिर तौर पे इसका सकारात्मक प्रभाव आर्थिक क्रियाओं पर, गतिविधियों पर मिलेगा। तो सवाल जो है वो लाजमी है, और किस तरीके से सरकार इसे और भी बेहतर तरीके से समायोजन यहाँ पे उन लेबर फोर्स का करती है, ये देखने की बात होगी। तो जाहिर तौर पे इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और पक्ष विपक्ष अपने स्तर से इस पर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन इसमें अब सरकार क्या कुछ करती है, सरकार क्या कितना फोकस कर पाती है इस पूरे मामले पर, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।